रास्ता भी बरामदे में बरामदे में दो तीन लाइनें लगा के ना उस साइड से निकलते जाओ, प्लेयर्स के पीछे खड़े हो जाना, दो लाइन तुम्हारी, आप इस साइड आ जाओ बच्चे, कर लो फोकस करके वाइट लेस आ गए। प्राचार्य महोदय, श्री डॉक्टर वी.के. भाटिया जी, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल प्रोफेसर के.सी. गुप्ता जी, सदस्य एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस 67वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। आपको मालूम है कि आज के दिन हमारा ये देश पराधीनता की बेड़ियों से आजादी है। आपको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, आपको अपनी समस्याएं रखने का अधिकार नहीं किया जाता। तब तक जीना नहीं है, तब तक जीना बड़ा हो सकता है। इसलिए हमारे देश के नेताओं ने, देशभक्तों ने, शहीदों ने तो हमारा ये प्रयास किया था। आज हम करते हैं और उनके प्रति भी अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की बात करते हुए हमारे उस समय हमारे $1 का मूल्य $1 के बराबर था। आज आप देखते हैं कि कितना अवमूल्यन हो चुका है, कितना डिजिटल पर पहुंच रहा है और हम अपने आपसी जरूरत का इस विषय में बात करना करने वाले फिजिकली आज़ादी प्राप्त हो गई हो, लेकिन वैचारिक या मानसिक जो आज़ादी है वो अभी बाकी है, वो भी हमें हासिल करनी है। वो कैसे हासिल करेंगे? हम सबसे पहले अपने आप का निर्माण करेंगे, अपने अंदर देशभक्ति का जज्बा भरेंगे, अपने अंदर अपनी विद्याओं को जानेंगे, अपने देश के समस्त महापुरुषों के बारे में, समस्त शहीदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे और तभी हम एक अच्छे और सच्चे नागरिक बन सकते हैं। समूह गान करेंगे तो है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। धरती वो यहाँ ऋषि मुनि जप हरिओम हरिओम, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली कहीं जगमग है होली के कहीं मेले, होली के हैं कहीं मेले। जहाँ रंग और हंसी खुशी का चारा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी घर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाल बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। शिक्षा के साथ साथ हम एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति भी बने। शिक्षा के साथ साथ हम अपने देश के प्रति दायित्वों और कर्तव्यों को समझने की भावना को भी अपने मन में संजोएं, ये भी हमारा एक परम उद्देश्य होना चाहिए। और आज के दिन हमें ये संकल्प अवश्य लेना चाहिए कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी के कार्यों को निभाने के साथ साथ हम अपने देश के प्रति हमारे क्या दायित्व है, देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारियां बनती हैं और देश के प्रति हमें किस प्रकार से समर्पण भाव अपने अंदर पैदा करना है, इन बातों को भी अपने मन में संजोने की आवश्यकता है। तो इसके साथ ही हमारे छात्राओं ने भी कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने का मन बनाया है। शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गरम लहू की, बची हो जो एक बूंद भी गरम लहू की, तब तक भारत माता का अंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता का अंचल नीलाम नहीं होने देंगे। आदरणीय पदाधिकारी महोदय, अध्यापक व मेरे प्रिय साथियों, मैं प्रीति कौर BSc तृतीय वर्ष की छात्रा आज आपके समक्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश भारत की आजादी का वह ऐतिहासिक दिन है जिस दिन हम सैकड़ों वर्ष की स्वतंत्रता की बेड़ी से आजाद हुए। यह हम सब भली भांति जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इसीलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। यह हम जानते हैं कि देश की आजादी के लिए देश के अनमोल रत्नों ने अपने प्राणों की स्वतंत्रता की वेदी पर अर्पित कर दिया। इसलिए इसमें सर्वप्रमुख महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष का बिगुल सन 1857 ईस्वी में ही बजा दिया था। उन्होंने अपने साथ नाना साहिब, तांते टोपे आदि का साथ लेकर अंग्रेजी सत्ता को नष्ट करने का प्रयास किया। उनकी वीरता की प्रशंसा तत्कालीन अंग्रेज जनरल रोज ने भी की थी। कुछ वर्षों बाद सन 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म इसी उद्देश्य से हुआ था। इसके तहत गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि महान नेताओं ने चल रहे स्वाधीनता संग्राम में संघर्ष करते हुए अपना नेतृत्व प्रदान किया। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु ने इनकलाब जिंदाबाद का जय घोष करते हुए फांसी के फंदे चूम लिए। सुभाष चंद्र बोस की इस जोशीली आवाज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे सत्य और अहिंसा के अमोघ अस्त्र में आखिरकार सैकड़ों वर्ष अंग्रेजी सत्ता को हमारे देश से दूर जाना ही पड़ा। राजधानी दिल्ली में यह दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन ऐतिहासिक स्थल लाल किले सुबह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तत्पश्चात वहां पर उपस्थित जन समूह राष्ट्रीय गान बड़े सम्मान और स्वाभिमान पूर्वक गाता है। हमें इस स्वतंत्रता दिवस को देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के प्रति
श्रद्धा निष्ठा रखते हुए उनके सिद्धांतों को अपनाने का प्रण लेना चाहिए। इससे ही हमें सदैव स्वाधीनता दिवस मनाने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता रहेगा। अंत में मैं आपसे ज्यादा कुछ न कहते हुए बस यही कहूंगी, वतन हमारा ऐसा न छोड़ पाए कोई, वतन हमारा ऐसा न छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा न तोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा न तोड़ पाए कोई। दिल हमारे एक है हमारी जान, दिल हमारे एक है हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं इसकी शान, हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं इसकी शान। जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान, जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान। इसीलिए हम कहते हैं मेरा देश महान, मेरा देश महान। धन्यवाद। जय हिंद। Teaching and non-teaching staff and dear students. First of all, I congratulate you all on this 67th Independence Day and the 66th year of our independence. ये स्वतंत्रता हम लोगों ने तकरीबन 90 साल के संघर्ष के बाद बहुत से शहीदों का खून दे करके हासिल की है। अगर आपको याद होगा, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो है वो सन 1857 में शुरू हुई थी और सन 1947 15 अगस्त 1947 आज से 66 साल पहले हमें स्वतंत्र भारत में रहने का गौरव प्राप्त और घोषित किया गया और भारत का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में रहने वाले हर नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनका हम आज तक भरपूर उपयोग कर रहे हैं और मैं तो ये कहूंगा कि उनका हम नाजायज उपयोग करें। भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक under 6 broad headings we have been given some rights called right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of tongue, right to constitutional remedies। हम अपने अधिकारों का उपयोग जो हमें संविधान में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू प्रोटेक्शन दिया गया है उसके अंतर्गत तो धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन्हीं राइट्स के साथ उसी संविधान में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी मेंशन की गई हैं जिनका पालन हम हरगिज नहीं करते। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, छोटा सा एग्जांपल लूंगा। 17 तारीख को आपके कॉलेज में मिनी छात्र, इसको कहते हैं आप मिनी संसद कहते हैं इसको, या छात्र संसद, इसके चुनाव होने जा रहे हैं। सरकार ने थोड़ा सा हिंट दिया कि हम इस बार चुनाव नहीं करवाएंगे, सब के सब लोग जो है ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेके रहेंगे नारा लग गया। चुनाव पारित हो गए, चुनाव होंगे, डेट आ गई। सुप्रीम कोर्ट